हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 की चैप्टर 2 साइंस स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है एनिमल्स इन देयर सराउंडिंग। देखते हैं। डिफरेंट एनिमल्स आर फाउंड इन द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग जगह पे अर्थ पर रहते हैं। द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स एंड द फीड एंड रिप्रोड्यूसेस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। यूँ तो हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि हैबिटेट क्या होता है, किसी भी जानवर या किसी भी बर्ड्स उनके रहने की जो जगह होती है उसे ही हम उसका हैबिटेट कहते हैं। लेकिन और एक्सप्लेन वे में हम कह सकते हैं एनिमल जहाँ रहते हैं, जहाँ उन्हें खाना मिलता है और जहाँ वो रिप्रोडक्शन करते हैं वह उसकी हैबिटेट कहलाती है। हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, शेल्टर टू द एनिमल। हैबिटेट उस जानवर को, उस एनिमल को उसका खाना, पानी और रहने की जगह प्रोवाइड करवाता है, देता है। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन द डिफरेंट हैबिटेट। अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह के हैबिटेट में रहेंगे। एनिमल्स लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट अडॉप्ट देमसेल्व्स इन देयर सराउंडिंग। जो एनिमल्स की कोई ख़ास जगह है वो अपने आप को उसी सराउंडिंग के अनुसार अपने आप को एडप्ट कर लेता है। मतलब अपने बिहेवियर में वो चेंजिंग ले आता है अपनी सराउंडिंग के अनुसार ही। हम लोग यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है जिसे हम लोग देखेंगे वंडर बॉक्स में। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड एवरीवेयर सच एज द सॉइल, वाटर, एयर, स्नो एंड द रॉक। क्या आपको पता है बैक्टीरिया जो होते हैं उसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और यह हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। जैसे कहीं भी सॉइल उठा लो, वाटर, एयर या स्नो हो या रॉक हो, कहीं भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सम बैक्टीरिया कैन लिव इन द बॉइलिंग वाटर ऑल्सो। कुछ बैक्टीरिया तो उबलते हुए पानी में भी रहते हैं। A special type of bacteria that are found in our digestive system help to digest the food। यहाँ तक कि कुछ स्पेशल बैक्टीरिया हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी रहते हैं और वो हमें डाइजेशन ऑफ द फूड में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट। दो मेन टाइप ऑफ हैबिटेट हैं, यानी रहने की जगह है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे एक्वेटिक या फिर वाटर हैबिटेट भी उसे कहते हैं। इट इंक्लूड्स सॉल्टी वाटर एंड द फ्रेश वाटर। इस एक्वेटिक के अंतर्गत दो भागों में से डिवाइड किया गया है। एक तो सॉल्टी वाटर होंगे, एक तो फ्रेश वाटर। सॉल्टी वाटर ओशियन में प्रेजेंट होते हैं या सीज में, और फ्रेश वाटर जो हमारे पीने लायक पानी है। नेक्स्ट हमारा हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट। इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, पोलर रीजन्स एंड द माउंटेन। टेरेस्ट्रियल मतलब वो सारा इलाका जो ज़मीन से रिलेटेड है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? फॉरेस्ट, हमारे सारे जंगल, जितने भी ग्रासलैंड्स हैं, जितने भी डिजर्ट्स हैं यानी रेगिस्तान वाले इलाके, पोलर रीजन जहाँ पे बहुत ही ठंड पड़ती है, और माउंटेनियस इलाके, ये सारे टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट में आते हैं। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स दे रखे हैं, जरा हम इसे समझेंगे। स्क्वायरल एक आर्बोरियल है, लॉयन टेरेस्ट्रियल है, फिश एक्वेटिक है, पोलर बियर एम्फीबियन है और पिजन एरियल है। हम लोग एक एक करके इनके बारे में भी समझेंगे। एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो एनिमल ज़मीन पर रहेंगे उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल कहेंगे। एनिमल दैट लिव इन द वाटर आर कॉल्ड द एक्वेटिक एनिमल। जो एनिमल पानी में रहेंगे उसे हम एक्वेटिक एनिमल कहेंगे। सम एनिमल्स कैन लिव बोथ ऑन द लैंड एंड इन द वाटर, दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस। पर आपको पता है कुछ जानवर तो ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं, इसे हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। सम एनिमल्स दैट मोस्टली लिव ऑन द ट्रीज आर नोन एज द आर्बोरियल एनिमल। कुछ एनिमल्स तो ट्री पर भी रहते हैं जिसे हम लोग आर्बोरियल एनिमल कहते हैं, जैसे कि स्क्वायरल, वो ट्री पे अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर बिताते हैं। सम एनिमल्स कैन फ्लाई, कुछ एनिमल्स तो उड़ भी सकते हैं, दे आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। वैसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एरियल एनिमल कहते हैं। In order to survive in their unique surrounding, animals have evolved with their different body structures। उस किसी भी एनिमल को अपनी खास यूनिक ज़िंदगी जीने के लिए उनमें स्पेशल फीचर आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। वो उसके सराउंडिंग के अनुसार उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है। चलो हम लोग धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल देखेंगे। बॉडी कवरिंग्स के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन हियर। चलो देखते हैं। आपने कभी स्नेल तो देखा होगा, उसके ऊपर एक शेल सी स्ट्रक्चर लगी रहती है जो काफ़ी हार्ड लेयर होता है।
देखा होगा, ठीक है। वो उसे प्रोटेक्ट करती है, किसी भी बाहरी चीज़ों से बचाने में, किसी के हमले से बचाने में हेल्प करती है। फिश के ऊपर स्केल्स होते हैं, क्रोकोडाइल के ऊपर भी स्केल पाए जाते हैं। इन द सेम वे लॉयन के ऊपर क्या होती है, हेयर्स होती है। उसी तरह आर्कटिक फॉक्स के ऊपर फर होती है, स्पैरो के ऊपर फेदर होती है, टॉर्टॉइस के ऊपर शेल होती है और ऑयस्टर के ऊपर भी शेल होती है। शिप के ऊपर वुल पाया जाता है, पोलर बियर के ऊपर फर होती है, उसी तरह पीकॉक के ऊपर फेदर होती है और स्नेक के ऊपर स्केल्स होती है। इन सब चीज़ों के होने का कोई ना कोई कारण होता है। हम लोग एक एक करके हर एक के डिटेल को पढ़ेंगे। द एनिमल्स shown above the different body covering. This help them to adapt and live comfortably in their habitat. ये एनिमल जिन सारे एनिमल्स के ऊपर कुछ खास कवरिंग आपको दिख रहा है, ये उन्हें कहीं ना कहीं से उनके इन्वायरमेंट में एडप्ट यानी कि इन्वायरमेंट के अनुसार उन्हें जीने में हेल्प करती है और उन्हें वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस करवाती है। सबसे पहले हम लोग फेदर के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे बर्ड्स में थे, पीकॉक में थे, देखते स्पैरो में थे। Birds have the feather that keep them the warm and help them to fly. जो बर्ड्स होते हैं उनके ऊपर फेदर होती है जो उसको उड़ने में हेल्प करती है, साथ ही उसे वार्मनेस भी देती है, गर्मी देती है उसके शरीर में। नेक्स्ट है स्केल्स, जो हमने फिश में देखा, क्रोकोडाइल में देखा। Fish have the overlapping scales that do not let the water enter into their the body. जो फिश के ऊपर जो स्केल आपको मिलती है वो उसको ओवरलैपिंग होता है, यानी कि एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड स्केल्स होते हैं जो वाटर को, एक्सेस वाटर को फिश की बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। Reptiles such as the crocodile, snake and the lizards also have the scales on their for their protection. साथ ही साथ में बहुत सारे रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल हैं, स्नेक्स हैं या लिजार्ड हैं, उनके भी बॉडी के ऊपर स्केल पाए जाते हैं। अब हम लोग शेल्स के बारे में देखेंगे। अ वेरी हार्ड आउटर कवरिंग इज कॉल्ड अ शेल। बहुत ही हार्ड आउटर कवरिंग, बाहर की कवरिंग हम लोग शेल कहलाते हैं। इट प्रोटेक्ट as the soft bodies of the animals such as the snail and the tortoise and the oyster. शेल जो है, जब किसी भी एनिमल्स की बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होती है उसके ऊपर एक कवरिंग दे दिया जाता है जो उसे बाहरी आघात से बचाने में हेल्प करती है। वुल की बात करेंगे हम लोग। सम एनिमल्स सच एज द शिप एंड हैव अ वेरी हेयरी बॉडी कवरिंग कॉल्ड द वुल। देखिए बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे कि वुल, खास करके वैसे जगह वैसे जानवर जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, उनके बॉडी को कवर करने के लिए वुल होता है जो उन्हें गर्माहट यानी वार्मनेस प्रदान करते हैं। फर, द थिक फर ऑफ अ पोलर बियर और आर्कटिक फॉक्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। इन द सेम वे फर भी बहुत सारे जानवर के बॉडी पर होता है जो उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने में मदद करता है, उन्हें वार्मनेस देता है, गर्मी देती है। आगे हम लोग देखेंगे अदर बॉडी कवरिंग कौन कौन सी होती है। जेब्रा हैज ए स्ट्रेप्ड बॉडी। आपने देखा है जेब्रा के ऊपर लाइन सी बॉडी होती है। इट लुक्स सिमिलर टू द बैकग्राउंड वेयर इट लिव्स। पता है उसकी जो बॉडी के ऊपर ये जो लाइनिंग होती है ये उसको जिस जगह पे वो रहती है उसे वहाँ पर हाइड करने में, छुपने में मदद करती है। दिस इज़ कॉल्ड द कॉम्यूफ्लेग। इस नेचर को हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है कॉम्यूफ्लेग। यही कॉम्यूफ्लेग आपने बहुत सारी लिजर्ड्स में भी देखा होगा। वो अपनी कलर जहाँ पे उसके रहने की जगह है उसके अनुसार वो चेंज कर लेती है ताकि कोई प्रे यानी कि कोई उसका अगर शिकार आ सके तो वह उसे पकड़ सके, बहुत आराम से छुप करके उसको खाना मिल सके। या फिर अगर उसके ऊपर कोई अटैक करने वाला है तो अपने आप को अपने हैबिटेट के अनुसार इस तरह से उस कलर को वो चेंज कर लेती है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके और वो आराम से उससे बच भी सके। इट प्रिवेंट्स द एनिमल फ्रॉम द बीइंग सीन बाय इट्स प्रेडेटर। अपने प्रेडेटर से इसे बचाने में हेल्प करती है। कॉम्यूफ्लेग प्रॉपर्टी इन द डियर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द फॉरेस्ट ड्यू टू द बॉडी कवरिंग। उसी तरह डियर की भी बॉडी की स्किन ऐसी है जो कि उसके सराउंडिंग के अनुसार मैच कर जाती है और उसे छुपने में फॉरेस्ट में उसको मदद करती है। Porcupine has a sharp and the needle-like spines called the quills on its body for the protection against the enemies. उसी तरह porcupine एक ऐसा एनिमल है जिसके बॉडी के ऊपर निडल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग एक नाम दिए हैं क्विल्स, जो उसकी बॉडी के ऊपर होता है जो उससे उसके दुश्मनों से बचाने में हेल्प करता है। Insects such as the bees and the ants have a waxy and the water resistant outer covering called cuticle। और साथ ही बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे कि बीज,
एंड्स, उनके बॉडी के ऊपर वैक्स का और वाटर रेसिस्टेंट कवरिंग होती है जो कि उसके वाटर को एंटर नहीं करने देती है उसके शरीर के अंदर। उस लेयर को हम लोग क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। एनिमल्स सच एज द armadillos have the hard and the armor like plates that provide the protection from the enemy। साथ ही साथ में बहुत सारे एनिमल्स और भी होते हैं जिनमें अलग अलग तरह की अडेप्टिव क्वालिटीज़ होती है। जैसे यहाँ पे आपको फ़ोटो दिख रहा है पॉर्क्यूपाइन का एंड आर्माडिलो की। नेक्स्ट यहाँ पे एक 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स दी हुई है, हम लोग इसे भी समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको उसी को डिटेल किया गया है, इसी को चार्ट वाइज आपको फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। जैसे कि फर्स्ट है हैबिटेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को फर्दर फिर से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे डेजर्ट्स, पोलर रीजन, ग्रासलैंड, माउंटेन एंड फॉरेस्ट। ठीक है, फिर एक्वेटिक को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फ्रेश वाटर एंड सॉल्टी वाटर। नेक्स्ट जो हमने अभी तुरंत पढ़ा था बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, ये भी इसने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसके सारे डिटेल्स हमने पढ़ चुके हैं, जैसे फेदर, सेल, स्केल्स, वुल एंड फर। तो इस तरह के ये सारी डिटेल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे क्या है। देखेंगे ईटिंग हैबिट्स के बारे में हम लोग देखेंगे, किस जानवर की ईटिंग हैबिट्स कैसी होती है। एनिमल्स हैव द डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, अलग अलग एनिमल के खाने का तरीका भी अलग रूप होता है। देयर बॉडी पार्ट्स आर ऑल्सो सूटेड टू द टाइप ऑफ द बॉडी, तो फूड दे ईट, उनकी जो बॉडी होती है उनके खाने के तरीके के अनुसार ही बदली हुई होती है। हर एक एनिमल्स का शरीर उसके खाने के स्टाइल के अनुसार ही अलग अलग होता है। If we look carefully at the teeth of the animals, so never we'll see that they are different from each other। आप अगर इन फोटोग्राफ्स को अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि इन सब के जो टीथ्स हैं और माउथ्स हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं। ठीक है, जेब्रा, जिराफ, काउ, गोट, डियर have sharp front teeth to cut the grass and broad back teeth to chew and grind them। जेब्रा, जिराफ, काउ, गोट और डियर के पास में फ्रंट टीथ जो होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, जो कि ग्रास को उसे काटने में हेल्प करते हैं, तोड़ने में हेल्प करते हैं। और ब्रॉड बैक थी जो उनकी टीथ अंदर वाली होती है वो थोड़ी सी चौड़ी सी होती है, जो किसी भी चीज़ को चबाने में और ग्राइंड मतलब पीसने में उसे हेल्प करती है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड द हर्बीवोर्स, ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं। आप तो पहले से जानते हो इस बारे में कि जो घास खाते हैं तो उनकी जो आगे वाली फ्रंट टीथ होगी वो बिल्कुल शार्प होगी, ताकि वो किसी भी घास को वो काट सके, और अंदर वाली टीथ कैसी होगी, ब्रॉड होगी, जो कि उसको वो च्यू और ग्रिंड कर सके। ठीक है, वैसे एनिमल्स को हम लोग हेर्बीवोर्स कहते हैं। दे ईट द प्लांट्स सच एज द हर्ब्स एंड द श्रब्स एंड द लीव्स ऑफ द ट्रीज। और वैसे एनिमल जो हेर्बीवोर्स होते हैं वो हमेशा पत्तियाँ खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, श्रब्स खाते हैं, या फिर पेड़ की पत्ते खाते हैं। दे हैव also hard hooves under their feet to walk on the uneven surface in the सर्च ऑफ फूड। यहाँ तक कि उसके पैरों का भी स्ट्रक्चर इस तरीके से हुप्स बना हुआ होता है कि वो आराम से उबड़ खाबड़ जगह पर भी खाने की तलाश के लिए इधर से उधर आराम से जा सके। एनिमल्स सच एज द कैट, टाइगर एंड द लॉयन ईट द फ्लैशेस ऑफ द अदर एनिमल्स। आप जानते हो कि जो एनिमल्स फ्लैशेस खाते हैं, जैसे कि कैट, टाइगर, लॉयन, इन सब की जो है, इन सब को हम लोग कार्निवोर्स के नाम से जानते हैं। दे हैव द शार्प एंड द पॉइंटेड फ्रंट टीथ, इनके जो टीथ होते हैं फ्रंट टीथ शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और टीयरिंग फ्लैश हो, ताकि वो किसी भी जानवर को मार करके उनके फ्लैश यानी कि उनके मांस को अच्छे तरीके से काट के खा सके। देयर बैक टीथ हेल्प देम टू च्यू द फ्लैश, और उनके जो बैक टीथ होंगे उन्हीं को फिर वो च्यू करने में, चबाने में हेल्प करती है उनके बैक टीथ यानी कि फ्लैशेस को। दे ऑल्सो हैव द शार्प क्लोज ऑन देयर फीट टू कैच देयर प्रे। साथ ही उनके जो फीट में जो क्लॉ होते हैं यानी कि जो नाखून होते हैं जो वो काफ़ी शार्प होते हैं, ताकि अपने शिकार को वो पकड़ के रख सके, अपने हाथों में जकड़ के रख सके और पैरों में। एंड द बर्ड्स सच एज द एगल एंड द वल्चर्स टू आर द कार्निवोर्स। आप जानते हो ईगल और जो वल्चर्स हैं ये भी क्या है, हमारे कार्निवोर्स हैं। दी जाए बर्ड्स हैव द वेरी गुड साइट। आपको पता है इन बर्ड्स की जो आई साइट होती है, मतलब कि देखने की जो क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। दे हंट
स्मॉलर एनिमल्स सच एज द माइस एंड द स्क्वायरल्स फॉर द फूड। और ये जो वल्चर हैं, ये सब जो बर्ड्स होते हैं, ये छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि माइस हो गए या फिर स्क्वायरल्स हो गए। वो खाने में ज़्यादातर यही चीज़ें खाते हैं। दे हैव द शार्प कर्व्ड क्लॉज कॉल्ड द टेलोन्स। और इनके जो क्लॉज होंगे ना, वो काफ़ी शार्प होते हैं। कर्व्ड मतलब हल्के मुड़े हुए होते हैं, जिसको हम लोग टेलोन के नाम से जानते हैं। एंड दीज क्लॉज हेल्प देम टू कैच एंड द ग्रिप देयर द प्रे। इस तरीके से इस क्लॉ की मदद से ये आराम से अपने जो शिकार है उसको कैच कर लेते हैं, और उसको ग्रिप ऐसी बनी रहती है कि वो अपने प्रे को पकड़े रहें, बिल्कुल अपने शिकार को पकड़े रहते हैं उस क्लॉ की हेल्प से। द हुक्ड बीक ऑफ दीज बर्ड्स हेल्प देम टू टीयर द। और साथ ही जो इनकी बीक होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसकी जो बीक है इस बर्ड की, ये बिल्कुल कर्व टाइप की होती है, ताकि उस अपने फ्लैशेस को आराम से नोच करके खा सके और फाड़ सके। बर्ड्स दैट द प्राइमरली हंट द वाइल्ड फ्लाइंग एट द हाइट आर नोन एज द बर्ड्स ऑफ द प्रे। वैसे बर्ड्स जो कि हंट शिकार करते हैं, उड़ते उड़ते ही शिकार देते हैं, बहुत ऊंचे से ही, उसको हम लोग बर्ड्स ऑफ फ्लाई प्रे भी कहते हैं। स्मॉल एनिमल्स सच एज द रैट्स एंड द स्क्वायरल्स हैव द शार्प फ्रंट टीथ। जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि चूहे या स्क्वायरल्स हैं, उनकी जो टीथ होती है काफ़ी शार्प होती है। दे यूज दिस टीथ टू ग्नो देयर फूड्स। और ये जो एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो उनको खाना मिल गया, उनको वो तोड़ते हैं, कट करके तोड़ देते हैं। और ये एनिमल्स क्या कहलाते हैं? रोडेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि रैट है, स्क्वायरल, आप देखते होंगे वो कुछ दाने वगैरह ले लिए तो उनको पहले वो कट करके तोड़ते हैं, उन्हें हम लोग रोडेंट्स कहते हैं। बटरफ्लाइज हैव अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक माउथ कॉल्ड द प्रोबोसिस। देखते हैं बटरफ्लाई के पास, जब बटरफ्लाई छोटी सी बटरफ्लाई दिखती है, उसके पास भी थिन ट्यूब लाइक माउथ होती है, जो लंबी ट्यूब लाइक मुँह होती है, जिसको हम लोग प्रोबोसिस कहते हैं। दे यूज़ इट टू शक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। और उनका इस्तेमाल वो किस चीज़ के लिए करेगी? फ्लावर के नेक्टर को चूसने के लिए करती, जैसे कि आप यहाँ पे इस फोटो में डिटेल वे में देख सकते हो। देखिए ये किस तरह से किसी फ्लावर पर बैठ के उसके नेक्टर को चूस रही है और वो ले रही है, खा रही है। मॉस्किटोज हैव अ निडल लाइक स्ट्रक्चर्स ट्यूब दैट हेल्प देम टू सक द ब्लड। उसी तरह मॉस्किटो के पास भी एक निडल लाइक ट्यूब होती है, जो हमारे शरीर पे जैसे ही बैठती है और उससे हमारा ब्लड शक करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से ये सारे फोटो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जिसमें बर्ड्स के क्लो दिख रहे हैं, जिसमें बर्ड्स के बीक दिख रहे हैं, और ये स्क्वायरल है जो कि एक रोडेंट है, और बटरफ्लाई जो कि एक नेक्टर को, किसी फ्लावर में बैठ कर के नेक्टर को खा रही है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।